हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो सीजी हाई कोर्ट द्वारा जूनियर जुडिशियल जो भर्ती होना है उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस है। और आज का जो हमारा क्लास है ये रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, आज हम रीजनिंग का क्लास करेंगे, क्लास 6 है। तो सीजी हाई कोर्ट से जो एग्जाम होना है जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम लेगा व्यापम, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप सभी देखिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे तो इसलिए रीजनिंग पर वीडियो आया है। और रीजनिंग और मैथ्स का बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, वार्ड बॉय, सीजीपीएससी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, अमीन पटवारी, बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग मैथ्स का एक ही फार्मूला, एक ही नियम है, रूल्स है, उसको आप देखेंगे तो सारे रीजनिंग मैथ्स आपके बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आज जो है सीजी व्यापम द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे। तो ये जो है मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर था और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, हम सॉल्व कैसे करें, तो इससे बहुत आपको लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर और पीडीएफ की जानकारी उसी में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला विलुप्त पद को ज्ञात करें। देखिए, अब देखिए ये दिया पहला 25, यहां देखते जाइए, फिर 17, फिर 6, इसी तरह से 38, 18, 8, 91, 42 और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट हल बता रहा हूं आपको। 25 और 17 को जोड़ेंगे। ठीक है, 25 और 17 बटे नीचे में कितना है 6, तो बटे 6 से भाग देंगे। तो 25 और 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 42। कितना होगा 42, 42 बटे 6, तो 6 सत्ते 42। कितना आया भाई हमारे पास 7 आया। दूसरे में ठीक इसी प्रकार से फिर करेंगे, 38 और 18 को जोड़ेंगे। तो 38 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56, और बटा नीचे में कितना है 8, तो 8 सत्ते कितना होगा जी, 8 में भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56। देखिए दोनों में 7 आया, तो पैटर्न यही है। अब 91 में हम जोड़ेंगे, 91 प्लस कितना जोड़ेंगे 42, तो कितना हो जाएगा 133। तो 133 को अब कितना से भाग देंगे कि 7 आएगा, तो 19 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 19 से, तो 19 सत्ते कितना होगा जी 133। तो राइट आंसर देखिए आप डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अपेक्षा करता हूं कि समझ अच्छे से आ रहा होगा आपको। तो चलिए ये डी आंसर आएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, 82 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए व्यापम स्वयं पूछा है तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ए बी, फिर एक ऐसा डेस दिया है, फिर ए बी बी ए, फिर ए बी बी, फिर 4A, फिर 3B दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए ये सीरीज क्रम में रहता है। ठीक है, किस किस क्रम में उसको देखते हैं। तो यहां देखिए ए बी है ना, तो पहले हम क्या कर लेंगे, ए बी, और ये वाला जो है उसमें ए आ जाएगा। ए बी ए का क्रम बना, पहले क्या बना ए बी ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए बना। फिर उसके बाद अब ए डबल बी है, फिर डबल बी है, तो एक क्रम फिर बनाएंगे ए का। किसका, ए का। ठीक है, ये ध्यान से देखते जाइएगा, ए डबल बी, फिर डबल ए की ए। ठीक है, फिर डबल ए की, तो 2 बार ए हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, बी में भी है और सी में भी दिख रहा है। अब देखिए उसके बाद ए है, फिर डबल बी करेंगे, क्योंकि डबल ए है तो एक बी ले लेंगे। यहां पे ये वाला में देखिए यहां पे, तो फिर डबल बी करेंगे। फिर उसके बाद 4A है, फिर क्या बचा जी 3A है, तो यहां फिर एक बी जुड़ जाएगा, तो डबल ए डबल बी होगा, मतलब बी जो है सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए एक बार और फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे ए बी ए का एक जोड़ी बनाए। ठीक है, ए बना, पहले ए आया, फिर डबल बी है, देखिए इसमें देखिए ए डबल बी, फिर डबल ए होगा। ठीक है, क्रम है, एक श्रृंखला चल रहा है, डबल ए। फिर उसके बाद क्या है, फिर ए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बी, ए बी है ना, तो ट्रिपल बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर 4A है, फिर यहाँ पे एक बी करेंगे तो डबल, तो इस तरह से ए डबल डबल ए डबल बी, ये जो बी है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, ये 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नीचे दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें।
अब देखिए कैसे वर्ग की संख्या ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे किसी भी एग्जाम का, ये तो देखने को मिलेगा। ये हर क्लास के लिए, हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी तरह से बहुत सारे रीजनिंग डले हैं, फिर से मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स बाद में जुड़े होंगे, वो जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, छात्र अधीक्षक में बहुत सारे गणित डले हुए हैं, मैथ्स वार्ड बार में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैथ्स डले हुए हैं, एक और सर भी पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, उसको भी आप जाकर के जरूर देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो देखिए दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले देखिए ये वाला को देखें आप, ये वाला, इसमें 4 वर्ग है देखिए। फिर उसके बाद ये नीचे वाले में भी क्या है जी, 4 है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें भी 4 है, देखिए 4 बना है ना। फिर उसके बाद इसमें भी 4 है, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, और एक बीच में बना है ये वाला, ठीक है, बीच में कौन सा बना है, ये वाला बना है बीच में एक, तो 16 एक 17 स्पष्ट हो गया। या ग्रिड में 4 चौक 16, ठीक है, ग्रिड में 4 बाहर बाहर देखे तो 4 चौक 16 ग्रिड में, और एक बीच में बना है तो 16 एक 17। तो 83 का अगर देखें सही आंसर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 83 का राइट आंसर क्या होगा, सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यहां से निकल गया। चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, विलुप्त पद को ज्ञात करें। अब देखिए ऐसा दिया रहता है तो टफ लगता है, यहां बनाने में सरल होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा जो क्वेश्चन दिया है तो पहले तो आप कोडिंग कर लेंगे ABCD को, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम, हाँ रफ कार्य के भी जगह मिला हुआ है तो लिख लेते हैं यहाँ पे A, ठीक है, ABCDEF, ऐसे लिख लीजिए आप पहले। जी मैं आराम से बता रहा हूं आपको, HIJK पूरा लिख के इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आप ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं एक, ऐसे। तो BNG, बी में कितना है, 2 है। सबसे पहले क्या है, यहां देखिए सबसे पहले क्या है जी, बी, तो बी कौन सा नंबर पे है, 2, तो यहां लिख लीजिए 2, ठीक है, बी क्या है, 2। उसके बाद एन किस नंबर पे है, तो एन को आप देखिएगा, सॉरी BG, तो जी किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए, ठीक है। एन किस नंबर पे है, तो एन 14वें नंबर पे है, तो यहाँ पे 14 लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको, 14, ठीक है। तो BNG 2 7 14 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 7 होगा कितना, यहां पे 14 7 21, 21 2 23, तो इसका जो कॉलम का योग है ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डी जे और आर, तो डी जे और आर में डी चौथे नंबर पर है, ये लिख लीजिएगा 4, और जे किस नंबर पर है, तो इसी क्रम में देख लीजिएगा। अब देखिए ये डी कहां है, चौथा, और जे कहां पे है, देखिए ये 9वां पे है, सॉरी हाँ, जे किस पर है, 10वें नंबर पे है, तो यहां लिख लीजिए 10, ठीक है। तो 4 10, फिर उसके बाद आर किस क्रम पर है, तो आर 18वें नंबर पर है। आर जो है श्रृंखला में अगर देखें अल्फाबेट में तो 18वें नंबर पर है, तो 18 10 28, 28 4 32, तो ये कितना आ गया, सेकंड का 32 आ गया। अब देखिए 32 में से 23 अगर घटा देंगे, इस 32 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9। तो ये तो अलग वाला क्रम हो गया। अब देखिए चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23वां आएगा, फिर ये वाला जोड़ लीजिए, 14 9वां अक्षर में से 14 जोड़ेंगे, 23वां डब्लू आएगा, ठीक है। अब इसी को दूसरा पैटर्न भी देखते हैं, चलिए दूसरे में क्या होगा, BNG, तो देखिए BNG, बी का क्रम क्या बताया मैंने अभी, हमने क्या देखा, बी, तो देखिए बी का क्रम क्या है जी, यहां पे देखते चाहिए 2, और जी का क्रम क्या है, 7, तो 2 में से 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब उसके बाद देखिए एन बराबर कितना है, 14, इस एन का क्रम, तो 14 में से फिर पहले संख्या घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार अक्षरों के बीच 2 का अंतर है, देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, 5 और 2 का अंतर है ना। इसी तरह से यहां नीचे भी देख सकते हैं और ये वाला भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मान लीजिए लास्ट में अगर हम देखें GN को, सेम ये पहला जो बनाए हैं उसी तरह से दूसरा भी होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए D और J, तो D और J में देखिए 6 में 10 में 4 घटाएंगे, यहां भी देख लीजिए 10 में 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6, और 18 में यहां घटा लीजिए 10 तो आ जाएगा 8।
तो देखिए इसके बीच भी 2 का अंतर हुआ ना, 6 2 8, इसके बीच कितना अंतर हुआ, 5 2 7, 2 2 का अंतर है। तो यहां देखिए जी और एन है, मतलब जी कितना है जी, तो जी 7 है, तो 7 में एन का मान कितना है 14 है अल्फाबेट में, तो 14 में 7 में 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब देखिए 7 आया। अब देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, एन में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। एन में एन का मान कितना है, तो एन में हम अगर 14 है, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। क्यों 23 जोड़े, क्योंकि देखिए 23 में अगर हम 14 घटाएंगे, एन का मान कितना है 14, तो 23 में कितना घटाएंगे तो 9 आएगा, तो 23 में 14 घटाएंगे तभी 9 आएगा भाई, तभी तो ये 7 और 9 के बीच 2 का अंतर होगा। इसी तरह से 5 और 2 देखिए 2 का अंतर है, 5 2 7, 6 2 8, और इस तरह से 7 और 2 9 आ गया। देखिए यहाँ 7 आया और यहाँ 9 आया, ठीक है। तो 23वां अक्षर आ जाएगा कुल मिला के, क्या आएगा 23वां। सही आंसर क्या होगा, सी, डब्लू जो है राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है। 84 का सी। क्लियर हो गया दोस्तों, ऐसे ही आपको बना करके देखना है, ठीक है। वहां आप ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखें वीडियो को। चलिए, कौन सा अक्षर रिक्त स्थान को भरेगा, ए बी सी डी। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होगा सही, चलिए देखते हैं। देखिए ए बी सी डी, तो पहले तो आप क्रम में लिख सकते हैं ऐसे करके, ए, चलिए देख लीजिए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो देखिए ठीक है, क्रम तो आप पहले लिख लीजिए अपना, मैं सभी को क्रम लिख करके हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे जगह कम है हमारे पास, हम सीधा सीधा बताएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। 85 नंबर, तो देखिए ए और बी, यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी के बाद जस्ट एक के बाद एक है, ठीक, और उसके बाद बी के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पिछले संख्या से बी 1 2 3, ठीक है, बी के बाद क्या है जी, बी के बाद डी है, तो बी के बाद सी और डी, 2 हुआ ना, तो 2 वर्ग होते जा रहे हैं, देखना 2 गुना है पहले संख्या से दूसरी संख्या, यहाँ 1 है, 1 के बाद बी, तो 1 के बाद 2 हुआ, 1 2 ने 2, फिर उसके बाद सी डी, तो सी डी हुआ, अब डी के बाद क्या है, यहाँ पे एच है, तो 1 2 3 4, तो 2 2 ने कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है, 2 2 ने कितना हुआ 4, और 4 2 ने कितना हुआ 8। अब ये वाला देखिए, ये 2 2 ने 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 ने 4, अब यहाँ पे चौथा अक्षर है 1 1 2 3 4, तो 4 2 ने कितना है 8, क्योंकि 8वें नंबर पे है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 2 ने कितना हुआ 8, तो मतलब पिछले अक्षर का 2 गुना है, ठीक है। डी, डी पिछला अक्षर है, इसका 2 गुना है, देखो 4 2 ने 8, तो 8 2 ने 16, तो 16 अक्षर में क्या होगा, पी होगा, ठीक है, करेक्ट है। 85 का जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यहां देखिए 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में मैट्रिक्स को पूरा करे। अब देखिए पहला में इस तरह से कट है, दूसरा में इस तरह से कट है, तीसरा में इस तरह से खड़ी किया गया है। अब पहला में इस तरह से, दूसरा में नीचे कर दिया गया, तीसरा में इसको खड़ी कर दिया गया, ठीक। चौथा में देखिए इस तरह से है, तीर है, इस तरह से एक तीर लगाया गया, फिर लास्ट में देखिए इस तरह से नीचे किया गया और ये वाला आया, फिर अब देखिए ये दोनों तरह से किया गया, फिर लास्ट में क्या होगा जी, ये तीर ऐसा होगा, ठीक है, कैसा होगा ऐसा। ये थोड़ा सा आपको क्रम को ध्यान रखना है, तो सी जो है यहाँ पे 86 का राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पासा। अब देखिए 3 के विपरीत कौन सा है पूछा है, तो सबसे पहले तो हम देख ले मानक पासा है कि नहीं, तो विपरीत पदों का जो संख्या होता है वो 7 आता है, ये मानक पासा कहलाता है। तो यहाँ देखिए 5 4 कितना हुआ 9, 6 5 11 मानक पासा नहीं है, 2 1 3 4 2 6 ये भी मानक पासा नहीं है, 6 3 9 5 3 8 ये भी मानक पासा नहीं, 4 1 5 और 5 4 9। यहाँ जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये 5 और 4 ये एक दूसरे विपरीत फलक जो है उसको जोड़िए, उसका योग अगर 7 आता है तो मानक पासा है, उसका दूसरा नियम बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, देखिए समान सतह पर समान अंक को देखिए, तो यहाँ देखिए 4 5 6 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ तो 3 है ही नहीं इस पासा में, तो कैंसिल कर दीजिए। 1 2 4 इसमें भी नहीं है तो ये भी कैंसिल, लेकिन इसमें 3 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 का विपरीत सतह पर पूछ रहा है, तो अब ये पासा को देखिए, अब ये वाला पासा देखिए और ये वाला पासा देखिए, ठीक है। तो यहां देखिए 6 3 5 लिखा है और यहाँ 1 4 5 है, यहाँ 1 4 और 5 है, दिख रहा है। तो यहाँ देखिए समान सतह पर 5 है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो सतह है इसमें 5 है और ये वाला जो सतह है इसमें भी 5 है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
5-5 दोनों समान सतह पर जब होगा तो बाकी जो दो बचे अंक हैं समान सतह पर वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब समान सतह क्या है? 6 का समान सतह क्या है जी? 1 है, देख लीजिए। तो ये क्या होगा? 6 के विपरीत 1 होगा, और 3 और 4 समान सतह पर है तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 4 होगा। ऐसे ही बनाते हैं। तो ये सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 का आपका राइट जो आंसर होगा सी होगा। क्लियर है दोस्तों? इतना अगर आप फॉलो कर लिए तो पूरा सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषम अंक की जोड़ी चुनिए, 88 नंबर। अब देखिए विषम अंक की जोड़ी चुनिए, ये कैसा होगा? 2 और 4 कितने हैं जी? 2 और 4, यहां देखिए 2 और 4, पहले तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 और 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये दूसरा संख्या पहला संख्या दूसरे का दोगुना है। ठीक है, पहला जो जोड़ है 4 2 6 और 2 1 3, तो दोगुना है, 3 2 6 हुआ ना भाई, 3 2 6। समझ में आ रही बात है? पहला हमने 2 और 4 को जोड़ा तो कितना आया? 6 आया। 2 1 और 1 को बाद वाले को जोड़ा 3 आया, तो इस 3 का दोगुना है पहला संख्या 6। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए 4 6। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे, पहले को जोड़िए, 6 4 कितना हुआ? 10, और दूसरा 3 2 कितना हुआ? 5। तो 5 2 ने 10 हुआ कि नहीं जी? देखिए फिर 2 का गुणा हो रहा है ना, यहां पे मैं गुणा कर देता हूं। ठीक है, ये 5 2 ने 10 हुआ। अब देखिए ये सी को देखिए, 6 2 कितना हुआ? 8, और 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो ये तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि 8 है तो 5 2 ने 8 तो होता नहीं। तो अब इसको चिन्हांकित कर लीजिए, आंसर यही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं डी को, डी भी आ रहा है कि नहीं इस फार्मूला में, कि दूसरा संख्या जो है, ठीक है, पहला संख्या दूसरे का दोगुना है कि नहीं? 8 4 कितना हुआ? 12। चलिए इसको चेक करते हैं, 84 को, 8 4 12, और 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो 6 दूनी 12, देखिए दो गुना है ना भाई, गुणा 2 हो रहा है ना। मतलब ये जो पहला संख्या का जो योग आ रहा है 8 4 12, और दूसरा संख्या का योग 4 2 6, ये योग कर रहे हैं, तो 6 दूनी कितना हुआ? 12। पहला संख्या दूसरे संख्या का 2 गुना है। क्लियर हो गया? लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए ये विषम जोड़ी है, सी। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूं यही ठीक है, आपको और भी बहुत सारे तरीके होते हैं रीजनिंग हल करने के। अगर आपको वो भी आता है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा नहीं बनेगा। अरे भाई बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आप कोई भी तरीका से बना सकते हैं, बशर्ते आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूं यही फाइनल है, यही ट्रिक सही है। आपको लगता है तो आप और अच्छा से बना सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए हीटर, HEATR, हीटर को KBDQHO लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए यहां पे देखिए, फिर से आप एक बार अल्फाबेट बनाइए, ABCDEFGHI, देखते जाइए, JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखिए क्या हुआ, एच को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। एच को क्या लिखे? के लिखे। पहला अक्षर देखिए, एच को क्या लिखे हैं जी? के। तो देखिए एच है, पहले आप देखिए यहां पे जी एच है, IJK, ये देखिए, मतलब 1 2 और 3, +3 हुआ। अब उसके बाद ई को क्या लिखे हैं? बी लिखे हैं। तो ई में देखिए, ई को बी कैसे लिखे हैं? -3 हुआ। देखिए ए के पहले है बी, यहां से देख रहे हैं, तो 1 2 और 3, -3 हो ना। फिर अगला अक्षर देखिए ए है, ए के बाद डी है, तो ए के बाद 1 2 और 3, फिर +3 हुआ है। तो ये +3 पर और -3 पर आधारित है, मतलब श्रृंखला पर आधारित है। ठीक है, ए के बाद 3 जोड़ा है। फिर उसके बाद देख लीजिए अगला टी को देखते हैं। चलिए टी के जगह में क्या लिखा है? क्यू। तो यहां देखिए टी, अब प्लस हो गया तो घटा होगा, ये टी है यहां पे, तो 1 2 और 3, 3 माइनस हो गया, क्यू देखिए, टी से क्यू। फिर अब इस बार प्लस होगा, देखिए ई को देखिए, तो ई को क्या लिखा है जी? एच लिखा है, तो ई के बाद देखिए फिर प्लस होगा 3, ई के बाद FGH, 3 प्लस हुआ ना। तो इस तरह से +3 और प्लस माइनस पर आधारित है। तो सी पर क्या होगा? सी को क्या लिखेंगे? अब देखिए सी ये दिया है, तो सी को 3 प्लस करिए, 1 2 3, एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। अब देखिए ओ को क्या लिखेंगे? ओ माइनस होगा 3, 1 2 और 3, तो ओ यहां पे है, NML, 3 माइनस होगा, तो 3 माइनस होगा तो क्या होगा? एल आएगा, दोनों में एल है। अब देखिए क्या होगा? फिर एल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 89 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्या 89, तो 89 क्वेश्चन किस पर आधारित होगा बताइए? FL
अब देखिए, अब ओ के बाद फिर ये 3 माइनस हुआ, ओ के बाद फिर प्लस करेंगे तो 1 2 और 3 प्लस 3 हुआ तो आर आएगा ना, तो ये बी जो है सही आंसर आ गया। ठीक है, एफ एल आर, तो बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये बी आपका आएगा। इस तरह से बना करके आप देख लीजिए। मतलब क्या है, ये श्रृंखला में +3 एच के बाद +3 के लिया है, फिर ई से पहले 3 घटा दिया है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे 3 +3 किया है, फिर -3 +3 -3, तो इस तरह से श्रृंखला पर यह आधारित है। ठीक है, 89 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका बी आ जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं 90 का। यहां देखिए 2 6 18 दिया हुआ है। अब ये कैसे करेंगे आप लोग, छठवां पद क्या होगा बोल रहे हैं। ठीक है, छठवां पद क्या होगा, तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी का है। तो nth पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है, ए एन, ध्यान से देखिएगा, ए एन बराबर ए वन इज इक्वल टू आर। ये ए वन है, आर है, और ब्रैकेट में n-1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n-1, आर का घात n-1। अब ए एन दिया है, तो देखिए ए एन, ए क्या है, ए वन क्या है यहाँ पे, तो पहला पद है। यहाँ देखिए पद दिया 2 6 18 दिया है। ठीक है, श्रेणी में छठवां पद क्या होगा, तो 2 6 18 दिया है। इसका सूत्र ही है ना ये वाला, याद रखिएगा। ए पहला पद मतलब पहला पद क्या है इसमें जी, 2 6 18 में 2 पहला पद है, ध्यान रखिएगा। तो ए वन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आर मतलब क्या है, अनुपात है। तो इनके बीच क्या अनुपात है, 2 3 6 6 3 18, 3 का अनुपात है। तो आर बराबर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब इसी फार्मूला में रख दीजिए सीधा सीधा, तो ए वन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन। अब देखिए ए एन बराबर, देखिए एन बराबर कितना पद है जी, छठवां पद है। तो एन माने नंबर, एन माने क्या हो जाएगा, नंबर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, छठवां। ठीक है, छठवां पद बोल रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला में रख लीजिए 2 गुणा, अब देखिए यहाँ आर बराबर कितना है, 3, और एन मतलब 6 माइनस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा जी, 2 गुणा 3 का घात 5। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया करेंगे 243। ठीक है, कितना आ जाएगा, 243। तो 3 दूने 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूने 4, तो 486 है। यहां देखिए सी में आंसर दिख रहा है आपका, सी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 90 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सभी को, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये सभी। चलिए आगे देखता हूं, आगे हम देखेंगे ये क्वेश्चन, आगे सॉल्व कराएंगे आपको। दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ग्रिड देखना है आपको। यहां देखिए भाई, वर्ग की संख्या बोल रहे हैं ना, ये छोटा लाइन खींचा है, नीचे वाले को देखिए, ये वाला बता रहा हूं मैं, और ये समान है। ठीक है, तो अंदर जो ग्रिड है वो 4 है, 1 2, ये वर्ग नहीं है बीच वाला। तो 1 2, यहां से देखिए फिर से 1 2, ठीक है, इस तरह से गिन सकते हैं, 3 और 4। ठीक है, तो अंदर का ग्रिड 4 चौक 16, ग्रिड के हिसाब से 4 चौक 16, और बाहर का देखिए ये वाला 1, ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, और ये वाला हो जाएगा 4। तो 16 4 20, मतलब 20 हो जाएगा। 91 का सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं बताया हूं, एक अलग से रीजनिंग का वीडियो बनाया हूं, उसमें आप जाकर के महिला परीक्षक या रीजनिंग वाला भी जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें जाकर के देखिएगा। यहां देखिए निम्नलिखित आकृति में आयत, अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में क्या बोला गया है, देखिए निम्नलिखित आकृति में आयत, ये जो आयत है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आयत है, ये किसको प्रतिनिधित्व करता है, पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है ये किसको प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षित का। ठीक है, त्रिभुज किसको प्रतिनिधित्व करता है, चलिए देखते हैं, लिखते जाते हैं। ये आयत जो है, जो ये आयत जो दिया हुआ है ये किसको करेगा, पुरुष को। ठीक है, लिखते जाइए, ये पुरुष को प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब देखिए ऐसे लिख लेंगे आप लोग तो सरल होगा। ठीक है, आपको हल करने में बहुत सरल होगी, आसानी होगी। आकृति में आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है, त्रिभुज शिक्षित का प्रतिनिधित्व करता है। ये त्रिभुज जो है, ये चलिए मैं ऐसे करके लिख देते हैं, शिक्षित का, किसका, शिक्षित का। उसके बाद वृत्त शहरी का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो वृत्त है, ठीक है, ये किसका करेगा, शहरी का, तो यहां लिख लीजिए शहरी। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग सरकारी कर्मचारी का, ये जो वर्ग है ये सरकारी कर्मचारी, स का लिख दिया, सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करता है। उसके बाद अब देखिए सभी हो गया, ठीक है, एक दूसरे को प्रदर्शित कर रहे हैं।
अब देखिए कौन ऐसे शिक्षित पुरुष को प्रदर्शित करता है जो शहरी नहीं है। तो शिक्षित पुरुष मतलब सबसे पहले देखिए, शिक्षित मतलब त्रिभुज है और पुरुष मतलब ये जो क्या है, आयत है। तो त्रिभुज और आयत दोनों में जो होगा वही प्रदर्शित करेगा शिक्षित पुरुष को जो शहरी नहीं है। ठीक है, तो शहरी मतलब क्या है जी, ये जो सर्कल है, ये सर्कल में अब देखिए ये 4 तो आ गया सर्कल में, देखिए ध्यान से देखिएगा 4 आ गया ना, तो सर्कल में शहरी नहीं है कह रहा है, तो ये तो 4 शहरी हो जाएगा भाई। हालांकि ये पुरुष है और शिक्षित है। ठीक है, पुरुष है और क्या है, शिक्षित है। शिक्षित कैसे है, क्योंकि ये त्रिभुज के हिसाब से, त्रिभुज में 4 अंक है और इसमें वृत्त में क्या है, वृत्त शहरी है। तो ये शिक्षित तो है लेकिन शहरी हो गया। और हमको क्या बोल रहा है, शिक्षित पुरुष होना चाहिए और शहरी नहीं होना चाहिए। तो अब 11 अंक को देखिए, तो 11 अंक में देखिए शहरी मतलब सर्कल नहीं जा रहा है, 11 अंक में सर्कल कवर नहीं कर रहा है। यहां देखिए, यहां इस चित्र में आ जाइए हिंदी तरफ, ये देखिए 4 को कवर कर रहे हैं, क्लियर हो गया, 11 को छोड़ दिया। तो सीधा सीधा बात है, अब समझ लो शिक्षित है 11, 11 क्या है, शिक्षित है और पुरुष है। ठीक है, शिक्षित है मतलब ये देखिए त्रिभुज के अंदर भी है और पुरुष है मतलब आयत के अंदर भी है। ध्यान से देखिएगा, आयत के अंदर भी है, लेकिन ये शहरी नहीं है क्योंकि ये कट गया, सर्कल ऊपर से कट गया, तो इसलिए सही जो आंसर होगा इसका वो 11 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 92 का, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपको दिखाई देगा। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए डी, यहाँ पे 11 दिया है ना, तो डी जो है सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। ठीक है, तो उस संख्या को चुनिए जो समूह से दूसरे संख्या से अलग है। तो पहला 1 5 3 2 है, तो 1 5 3 2 मतलब पहला अक्षर 1 है, दूसरा अक्षर 5 है, तीसरा अक्षर 3 है। ये मैं लिख के बताता हूं एक बार, चलिए यहाँ पे 1 5 3 और 2, तो पहला अक्षर 1, दूसरा अक्षर 5, तीसरा अक्षर 3, चौथा अक्षर 2। तो पहले अक्षर मतलब 1 को तीसरे अक्षर 3 से जोड़िए, तो 3 1 कितना हो गया जी, 4। अब देखिए दूसरा अक्षर 5वां है और क्रम में, और चौथा 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा को जोड़िए ऐसी, पहला अक्षर 4 है और तीसरा अक्षर 6 है, तो 6 4 कितना हो गया जी, 10 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा में जोड़िए 2 और 8 है, तो ये भी 10 हो गया, दोनों सम आ गया। तो बिल्कुल यहां कुछ तो गणित है। यहां जोड़ के देखिए 5 और 4 कितना हुआ, पहला और तीसरा को 9, और 8 और 6 दूसरा चौथा को 14, ये अलग अलग हो गए अभी। चलिए लास्ट को जोड़ते हैं, तो 7 6 4 8, तो पहला 7 है और तीसरा 4 है, तो 7 4 11, दूसरा 6 है तो 8 6, चौथा 14। तो देखिए सब अलग अलग आया अंकों का योग, लेकिन ये वाला 10 10 आया, तो ये भिन्न है। ठीक है, बी जो है 93 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा आपको एकदम, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, वीडियो को समझ नहीं आ रहा है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा त्रिभुज दिया, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो गिनते जाइए ऐसे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, कितने त्रिभुज हो गए, बाहर बाहर 6। अब देखिए, अब क्या करिएगा, ये वाला को देखिए, ऐसे जब कटेगा तो ये वाला खुद त्रिभुज बनेगा, ये वाला ऐसे देखिए, ये मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो 6 कितना हुआ, 7। ठीक, यहां से देखिए ये वाला कट गया यहां से, तो ये वाला कितना हो गया, 8, तो 6 और 2 हो गया, 1 और 1 2 गिन लिए। अब देखिए इसी को यहां से कर लीजिए, ये वाला, तो ये एक त्रिभुज बना, तो और यहां से कर लीजिए, ये एक त्रिभुज बन गया, तो फिर 2 हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, कितना हो गया, 10। अब ये वाला, अब देखिए ये वाला बचा है, इस पिक्चर में देखिए ये वाला बच गया एक ठो, ये वाला एक लिख लीजिए, और ये वाला बच गया एक ऊपर, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना भाई ऐसा, और ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 फिर बन गया, एक लिख लीजिए, तो 6 2 8 2 10 तो 12। ठीक है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी 12 दिया है। देखिए, तो इस तरह से जो त्रिभुज पूछेगा आप आराम से गिन सकते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूं मैं, आप क्या करिएगा, पहले बाहर बाहर को तो गिन लिए, समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये वाला जो लाइन कट रहा है, ये यहां से एक त्रिभुज बना ना भाई, और यहां से जस्ट इसके विपरीत देखिए ये भी एक त्रिभुज बना, तो 6 2 8 हो गया। लेकिन यहां भी एक कटा है और यहां से भी ऐसे कटा है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 6 2 8 1 9, और यहां से भी एक कट है तो 10 हो गया, और बीचों बीच भी तो बना है ये वाला देखिए, और ये वाला देखिए, तो 12 हो गया ना, तो 12 स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, इसमें कैसा दिया गया है। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए
ए प्लस बी 2 प्लस सी, तो देखिए ए प्लस बी, देखिए यहां पे लिखते जाइए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना है 2c, तो ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। और दूसरा c प्लस डी, सी प्लस टी इज इक्वल टू 2a, तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 को पहले जोड़ लेते हैं। ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़ लीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 2c या 2a, जैसा भी कर सकते हैं, 2c प्लस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दोनों पक्षों में a और c को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, दोनों पक्षों में a और c को घटाएंगे, ठीक है, ये a है ये c है, ये दोनों पक्षों को घटाएंगे, b प्लस डी इक्वल टू 2c, ठीक है, 2c और प्लस 2a। अब देखिए घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, माइनस a, ये वाला को, ये वाला उधर चला गया उस पक्ष में ले गए माइनस a, और a वाला जो c है ये इधर इस पक्ष में था, ये इधर चला गया माइनस c हो गया। तो 2a में a घटेगा तो कितना बचेगा जी, खाली a बचेगा, ठीक है। और यहां पे देखिए 2c है ना, ये 2c है, सॉरी ये 2c है, ये 2a है, 2c में एक c घटेगा, देखिए माइनस है ना भाई, ये 2c है और माइनस 1 है, तो ये 2c मतलब यहां 1c घटेगा तो a बचेगा, तो a माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्या बचेगा, चूंकि प्लस है ये तो a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। c क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे 2a, ये वाला फर्स्ट वाला a है, सेकेंड वाला c है, ठीक है, तो a प्लस c हो जाएगा। तो b प्लस डी बराबर a प्लस सी, b प्लस डी बराबर, ठीक है, a प्लस सी। अब देखिए a प्लस सी, तो ये आंसर कौन सा आएगा आपका 95 नंबर क्वेश्चन। तो a प्लस सी, देखिए a प्लस सी आया और b प्लस डी है, तो ये किस में है आंसर आपका, a में है, तो राइट आंसर हो जाएगा a, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप सभी को, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। ये पहला समीकरण 1 लिख लीजिए और ये समीकरण 2 मान लीजिए क्वेश्चन को ही, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कैसा होगा, a प्लस बी, ध्यान से देखिएगा ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दोनों समीकरण मान लिए ना, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 2c, ठीक है, 2c प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में a और c को घटा देंगे, ये जो a c है ना उसको दोनों में घटा देंगे, तो a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी a प्लस डी बच गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख पा रहा है, a प्लस बी पहले लिख लीजिए प्लस c प्लस डी, ठीक है, थोड़ा क्लियर समझा दे रहा हूं मैं, 2c प्लस 2a, अब ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करिएगा, दोनों में से क्या घटाएंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, पहले हम लोग जोड़ दिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया भाई, बस जोड़े हैं, एक पक्ष को सी डी को ए बी के साथ जोड़े हैं, यहाँ देखिए ए बी और सी डी जोड़ दिए, और दूसरा पक्ष 2c है 2 है उसको एक पक्ष में जोड़ दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में a और c को घटाएंगे, ये a को घटाएंगे और ये c को घटाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पे b प्लस डी, ध्यान से देखिएगा b प्लस डी बचा बराबर, अब देखिए 2c प्लस 2a, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये पक्षांतर होगा तो माइनस a हो जाएगा और ये c पक्षांतर होगा तो माइनस c हो जाएगा। तो भाई 2c में c को घटाएंगे, यहां देखिए b प्लस डी है बचा है, अब लिखिए 2c में c घटेगा तो c आ जाएगा, ठीक है, और 2a में क्या घटेगा जी, a घटेगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो c प्लस a या a प्लस c एक ही बात है, ठीक है। तो b प्लस डी बराबर a प्लस सी, यहां देखिए इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं a प्लस सी, तो ये पहला ऑप्शन में दिख रहा है b प्लस डी, या फिर इसके बराबर इसको भी कर सकते हैं a प्लस सी बराबर b प्लस डी, तो ये सही आंसर किस में दिख रहा है, a में दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा a, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 96 नंबर। अब ये इसको कैसे करेंगे, यहां देखिए 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 19 दिया है, 37 दिया है, ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2 दूने 4, ये पहले 2 दिया है ना, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूने 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला को कैसे करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 दूने 10 और ऋण 1 घटाएंगे, देखिए इसी पर श्रृंखला आधारित है, मतलब पहले में क्या किया, 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़े तो 5 आया, और फिर 5 में 2 का गुणा करेंगे
और 5 में 2 का गुणा करके 1 घटाएंगे तो 5 दूने 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ गया, 9 आया यहाँ पे। फिर अब देखिए 9 में फिर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 9 दूने 18 और 18 में 1 को जोड़ेंगे, देखिए प्लस 1 और माइनस 1 पर आधारित है, तो 18 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 19 आ गया ना भाई, 19 यहाँ पे। फिर 19 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 घटाएंगे तो 19 दूने कितना हुआ 38, 38 में 1 घटाएंगे तो कितना है जी 37। अब 37 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 37 गुणा 2, देखिए श्रृंखला +1 -1 पे आधारित है, 2 में गुणा करेंगे और इस तरह से आएगा 37 दोने कितना होगा। अब देखिए भाई, तो 37 दोने कितना होगा, 37 दोने 74, ठीक है, कितना हो जाएगा 74। अब देखिए, अब 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 75, ठीक है, 75 हो जाएगा ना भाई। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 75 आंसर आएगा, तो बी में दिख रहा है आपका आंसर सीधा सीधा 96 का बी, ठीक है, बी को क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए मुख्य आकृति एक्स घूमने के बाद कैसा दिखेगा, ज्ञात करिए। तो देखिए एक्स घूमने के बाद कैसा दिखेगा, ये वाला जो पिक्चर दिया है ये कैसा दिखेगा घूमने के बाद, एक्स घूमने के बाद। तो एक्स घूमने के बाद कैसा दिखेगा, देखिए अब बताइए, एक्स घूम रहा है इस तरह से, ऐसे घूम रहा है, कैसे दिखेगा। तो इसको देखिए आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये समझ में आएगा आपको, ऐसे ही बताने से समझ में नहीं आएगा, चित्र वाला जरूर देखिएगा। 97D, तो देखिए 97A ये वाला तो ये नहीं होगा क्योंकि ये पहला आ गया, ठीक है, घूम गया, मान लो ऐसे घुमा दिए तो ये नहीं आएगा। फिर घुमाएंगे तो ये भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला आ रहा है। अगला देखेंगे सी में तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इस तरह से आ रहा है। डी में देखें तो देखिए ये वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है, ठीक है, ये जब एक से की तरह घुमाएंगे तो ये पहले पड़ेगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा, ये आपका डी जो है राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में विलुप्त पद को ज्ञात करिए, ठीक है, विलुप्त पद को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं 98 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। तो देखिए AZCXFU, तो अल्फाबेट में लिखिएगा, ठीक है, अल्फाबेट में। चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ए लिख लीजिए आप लोग, ABCDEFGH, यहां लिखते जाइए, HIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये जेड। अब देखिए ए के बाद जेड, तो ए अल्फाबेट में स्टार्टिंग में है और यहां देखिए सीधा लास्ट में आ गया, देखिए कैसे क्रम जमा है ना। उसके बाद सी एक्स है तो ये सी देखिए, इधर से क्रम जाएंगे अल्फाबेट में तो तीसरे नंबर है, और इधर से घटाते जाएंगे तो ये तीसरे नंबर है। एक्स जेड वाई एक्स, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, समझ में आ रहा है। एक शुरू अल्फाबेट में हम क्रम में प्लस करते जा रहे हैं और पीछे तरफ से घटते जा रहे हैं, तो यही क्रम पे आधारित है। एफ को देखिए एक बार और चेक करके देखते हैं, तो एफ को देखिए 1 2 3 4 5 और 6, छठवां अक्षर है, +3, फिर प्लस कर दिए तो 6 हो गया ना भाई, 3 3 6, और यहाँ -3 करिए तो यहाँ देखिए 1 2 और ये 3, तो यहाँ -3 हो गया, तो ये प्लस माइनस पे आधारित है, माइनस अब प्लस करेंगे तो कहां पे पहुंचे थे हम लोग, एफ में पहुंचे थे, तो एफ से फिर 3 प्लस करिए, जी एच और आई, ठीक है, 98 नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे हम कहां पहुंचे थे, एफ, तो क्या हो जाएगा GHIJ 1 2 3 4, ठीक है, तो मतलब 3 क्रम पर आधारित है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये ए आ जाएगा, जे, और यहां पे देखिए माइनस कर लीजिए 1 2 3, ये वाला 4, तो ये क्यू जो है क्या होगा, जे क्यू सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 98 नंबर का ए, 98 का क्या हो जाएगा ए, +3 -3 पर ये आधारित है, ठीक है, तो पीछे प्लस हो रहा है और आगे प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां पे। चलिए अब देखते हैं, हाँ और कुछ है चेक करके देख सकते हैं, जे के पी है, आई है, तो और देख सकते हैं आप, हमने एफ तक आया था और उसके बाद
इधर क्या आए थे हम लोग, यू तक आए थे, ठीक है। तो यू में अगर इधर करेंगे तो आर, तो आई फी है, इसलिए ये सही नहीं होगा सी वाला, ठीक है। तो सही आंसर ए ही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़े चेक कर लेंगे आप लोग। 98 का ए, थोड़ा सोच करके आंसर लेना है वहां पे। 99 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ है ना। 99 नंबर क्वेश्चन, विलुप्त पद को ज्ञात करें। तो पहले नीचे से जाएंगे, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट आप ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं दिया है, तो जहां दिया है उसको ज्ञात करते चलेंगे। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाए 18, ठीक है। उसके बाद 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 17 तिया कितना होगा, 17 तिया कितना हो जाएगा जी 51, ठीक है। 17, ठीक है। 9 ये वाला शुरू कर रहे हैं ना, यहां से इस कॉलम से शुरू कर रहे हैं ये वाला। तो 9 दूने 18 और 17 तिया कितना हो जाएगा 51, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 6 5 1 6, तो 69 आया। मतलब ये गुणा पर आधारित है, ठीक है। ये जो संख्या दिया है 9, इसमें 2 का गुणा किया और 7 है उसमें 3 का गुणा किया, तो ये संख्या पर आधारित और दोनों को जोड़ दिए तो 69 आया। क्या यही नियम इसमें भी फॉलो होता है, नीचे में आइए। तो 13, चलिए देखते हैं, 13 गुणा 2 तो कितना हो गया जी 26, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 11 तिया कितना हो जी 33, तो 6 3 9 3 2 5 59, बिल्कुल सही आ गया। तो ये 2 और 3 के गुणक पर आधारित है। तो यहां देखिए 5 दूनी कितना होगा जी, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, क्लियर है। 5 दूने 10, अब कितना का गुणा करेंगे 10 तो हो गया, तो अब कितना का गुणा करेंगे, अब 10 में कितना जोड़ेंगे तो 49 आएगा, तो 39 जोड़ेंगे तो 13 तिया 39, 13 में फिर गुणा करेंगे अब 3 का, तो 39 और 10 49, तो 13 संख्या राइट आंसर होगा जी, बी राइट आंसर है बिल्कुल। समझ में आ गया ना, ये गुणक पर आधारित है। मतलब पहले संख्या में 2 का गुणा किया हमने, जैसे 9 में 2 का गुणा किया, ये ध्यान से फिर से देखिए एक बार, और 17 में 3 का गुणा किया, दोनों को जोड़ा तो 69 आया। यहां से देखिए 9 दूने 18 ये हो गया, 17 तिया 51 69 आया। फिर दूसरे को चेक करके देखा हमने, 13 तिया 39 हुआ, सॉरी 13 दूने 26 हुआ, 2 का गुणा किए पहले, फिर 11 तिया 33, तो 26 और ये 33 को जोड़ा हमने तो कितना है 59। तो यहाँ पे 5 दूने कितना होगा जी 5 और दूने 10 हो गया। समझ में आ रहा है बात, फिर से देखिए 5 दूने 10, अब देखिए 10 में कितना जोड़ेंगे तो 49 होगा, तो 39 जोड़ेंगे ना भाई, तो 39 में अब 3 का गुणा करेंगे किसका, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 39 होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला है और ये अंतिम है, ठीक है। रीजनिंग का ये अंतिम क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आप बना लेंगे तो काफी आपको हेल्प होगा आपके एग्जाम में। यहां देखिए निम्न में से कौन सा चित्र लड़कों को, छात्रों को और धावकों के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहां देखिए ये तीनों मिक्सिंग है, ये तो नहीं होगा। बी देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी देखिए। यहाँ पे सी देखिए सबको ऊपर कवर किया गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये क्यों होगा, देखिए निम्न में से कौन सा चित्र लड़कों को, छात्रों को और धावकों के मध्य सही संबंध को कह रहे हैं ना। तो देखिए सही संबंध कैसा होता है, कुछ लड़के छात्र हैं, इसमें ये बोल रहे हैं, देखिए ये छात्र हैं लड़के, ठीक है, सभी लड़के हैं और सभी छात्र हैं, ठीक, ये वाला ऐसा हो गया। चलिए लड़के हैं, छात्र हैं और धावक हैं। तो देखिए धावक हैं, ठीक है, सभी लड़के हैं और सभी क्या हैं छात्र हो सकते हैं, संभावना, और कुछ लड़के जो छात्र हैं वो धावक भी हैं। तो इस तरह से कुछ जब हम लेते हैं तो ये वाला सही आपको दिखाता है, ठीक है। वेन डायग्राम है ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो बी सही आंसर को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ व्याख्या किया। हम देखिए कुछ धावक भी हैं, देखिए कुछ लड़के हैं जो छात्र हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है ये वाला कुछ है, मतलब इस चित्र से भी कुछ आया और इस पिक्चर से भी, इस वृत्त से भी कुछ आया। कुछ लड़के छात्र होने की भी संभावना है, ठीक है, और कुछ छात्र के धावक होने की भी संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर हमारा बी होगा, ओके, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इस तरह से आज हमारा रीजनिंग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लासेस कंप्लीट हुआ, और आपको रीजनिंग देखना है। मैं फिर से बता दूं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो में प्ले लिस्ट में आप चेक करिएगा, वार्ड बॉय में देखिए बहुत सारे रीजनिंग मैथ्स डले हैं, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक है, पटवारी परीक्षा है, सीजीपीएससी एग्जाम 2024-25 है, उसमें भी बहुत सारे रीजनिंग मिलेंगे, और रीजनिंग का भी क्लास डला हुआ है, उसमें आपको बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, और मैथ्स भी डला हुआ है। गणित का भी वीडियो बहुत सारा मैं बनाया हुआ हूँ, तो गणित का वीडियो भी आप देख सकते हैं, उतना में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो क्लास आएगा वो जीएस पर आएगा, ठीक है, जनरल स्टडी, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश पर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही जानकारी, ये अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके साथी हैं वो इसको देख सके इस क्लास को, और कोई भी एग्जाम में
ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं कि जूनियर जुडिशियल के लिए, क्योंकि रीजनिंग का नियम सबका एक ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतने।